हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल नेशन। क्लियर? या व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। इंडिया में सारे प्रिंसली स्टेट्स इकट्ठे हुए और कंट्री का पार्ट बने। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया गया। इसमें फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ किया गया, लेकिन इसकी सारी चीज़ें फेडरलिज्म बेस्ड हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, the Constitution declared India as a union of state. India union is based on the principle of federalism. 3-tier system बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? जो कंट्री को गवर्न करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट को गवर्न करती है। थर्ड पंचायत क्या है? जो कि विलेज लेवल पर वर्क करती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट क्या होता है? वो इश्यूज इंक्लूड हुए इसमें जो नेशनल इम्पोर्टेंस के थे। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा। क्लियर? सेकेंड, स्टेट लिस्ट जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट थी, जैसे एग्रीकल्चर कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, इरिगेशन एट्सेट्रा। थर्ड है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। वो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हुए, वो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए जो कॉमन इंटरेस्ट के थे, कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट। क्लियर? यानी सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल दोनों के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, जा सकता है एजुकेशन और अडॉप्शन। अब अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इम्पोर्टेंस, सेकेंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एग्जाम्पल बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी एट्सेट्रा। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो इंक्लूडेड द सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट इम्पोर्टेंस कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन, पुलिस एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की। इंक्लूडेड द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमन इंटरेस्ट कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट्स, फर्स्ट एजुकेशन, सेकेंड अडॉप्शन। अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वर्क होता है। क्लियर? इन्हीं फीचर्स की वजह से इंडिया को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्हीं फीचर्स की वजह से इंडिया को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में जो इतने छोटे थे जिनको हम स्टेट भी नहीं बना सकते थे, पर वो इतने बड़े थे कि हम स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते थे। उन्हीं को कहा गया यूनियन टेरिटरीज़। जैसे कि चंडीगढ़, इंडिया में टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज़ थी, ओके, जिनको अब 8 कर दिया गया। Since 26 January 2020, India has 8 union territories. The union territories Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli have become a single union territory. With the merger of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, the number of union territories have come down to 8. Okay? हम लोगों ने फेडरलिज्म क्या है इसके बारे में बात की, उसके की फीचर्स के बारे में बात की और बात की व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हम लोग बात करेंगे अब फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस का होना, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस फॉर फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ द की फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ठीक है, हमारी कंट्री ने नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैलेंजेस फेस, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था स्टेट फॉर्म करना। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था
स्टेट फॉर्म करना। तो अब हम बात करेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दिस मेड इंडिया मोर यूनाइटेड। 1947 में स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किया गया। उस टाइम ये इसलिए किया गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहें, सिर्फ लैंग्वेज के ही आधार पर नहीं डिवाइड किया गया, कुछ स्टेट्स को उनकी ज्योग्राफी या कल्चर के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया। इसके एग्जाम्पल्स है झारखंड एंड उत्तराखंड। Challenges faced by Indian politics. First, formation of states on the basis of language. This made India more united. फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की वजह से हमारी कंट्री और यूनाइट हो गई, हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन और भी इजी हो गई। लैंग्वेज पॉलिसी वॉज अ मेजर चैलेंज। हिंदी वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, नो लैंग्वेज वॉज मेड नेशनल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड 21 अदर लैंग्वेज टू। After 1947, India had a same ruling party for a long period of time. Sometimes the powers of the states government were undermined by the central government. इंडिया में फेडरलिज्म 1947 के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यू एक ही पार्टी रूल करती आ रही थी। ओके, सो आफ्टर 1989 के बाद ड्यू टू मल्टी पार्टी सिस्टम कई सारी पार्टीज़ ने आना शुरू किया, तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई 1989 में। दिस मेड इंडिया अ स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री। फिर फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग होने लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।